ममता बनर्जी के लिए बड़े से बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। कपिल सिब्बल, सिंघवी, सब थे वहां पर, ममता बनर्जी की तरफ से केस लड़ रहे थे। फिर भी ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने पहुंच गई। अगर बंगाल में ममता बनर्जी के हिसाब से सब ठीक चल रहा होता तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, क्योंकि आज से पहले शायद ही कोई सिटिंग सीएम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा केस लड़ने। ममता के सामने शायद कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि बंगाल में उनकी जमीन उन्हें हिलती दिख रही। पीएम मोदी की रैलियों में भयंकर भीड़ आ रही, बीजेपी की बदली हुई रणनीति का असर दिख रहा है। उधर ओवैसी और हुमायूं कबीर मुसलमानों का वोट बांट लेंगे की बातें चल रही। ममता बनर्जी को लेकर कई मामलों को लेकर गुस्सा है, और शायद यही सारी वजह है कि ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट को चुना बंगाल में पॉलिटिकल गेम सेट करने के लिए। कैसे, आपको आगे बताऊंगा। देखिए, टीएमसी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है तो तय है, वरना ममता बनर्जी यूं दिल्ली ना भाग रही है। लेकिन ममता बनर्जी वो नेता है जो किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी से कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन जब कोर्ट जाने का सवाल पूछा गया तो कहने लगे कोर्ट जाना मेरा काम नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज खड़े होकर बड़ा मैसेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता की दलीलों पर क्या कहा, मोदी से लेकर ओवैसी तक ऐसा क्या कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंगाल चुनाव वाला दांव चला है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भयंकर हंगामा कर रहा था। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब चुनाव आयोग पर हमलावर थे। राहुल गांधी तो वोट चोरी का नारा लेकर आ गए थे, लेकिन इन सभी लोगों ने इस लड़ाई को सिर्फ बयानों से लड़ा। ममता बनर्जी इन सब से 4 कदम आगे चली गई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ याचिका लगाई, बल्कि आज खुद ममता बनर्जी इस केस की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये तस्वीरें इस देश के इतिहास में शायद ही कभी किसी ने देखी होंगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए अपना केस लड़ने। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 1 की हैं, जहां आपको चीफ जस्टिस बैठे दिख रहे हैं, वकीलों की फौज दिख रही है, और वहीं ममता बनर्जी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखती दिख रही है। यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री किसी केस की पैरवी के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट चला गया। ममता बनर्जी ने वकालत की पढ़ाई की है, उनके पास एलएलबी की डिग्री भी है, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने पहुंच गए। वकीलों की भीड़ के बीच में किनारे में ममता बनर्जी खड़ी दिख रही थी। वो खुद सुप्रीम कोर्ट से में दलील पेश करने की इजाजत मांग रही थी। ये तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से बात कर रही हैं। इस तरह की तस्वीरें आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। ममता बनर्जी के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज थी। बंगाल सरकार ने इस केस के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे भारी भरकम वकीलों को लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो है आज वहां पहुंच गई। और ये ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है बॉस, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये सब बहुत सोच समझ के हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है वो एलएलबी की डिग्री रखती हैं, लेकिन उन्होंने हाल में कोई प्रैक्टिस नहीं की है। वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से ज्यादा बेहतर जिरह नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट गई। वो चाहती थी कि बंगाल देश ये तस्वीरें देखे। क्यों चाहती थी, आगे बताऊंगा। टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी भी वहां थे, और ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत धाकड़ दलीलें दे देंगी कि पक्ष में फैसला आ जाएगा। देख रहे हैं बॉस, ऐसी तस्वीरें इस देश ने नहीं देखी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद जिरह करने पहुंच गई, चीफ जस्टिस के सामने अपना पक्ष रखने लग गई, और आप देखिए इसको लेकर कैसा माहौल बनाया जा रहा है। टीएमसी ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाकर खुद बहस करने की घटना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर गजब माहौल बना दिया गया। ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जीत हो गई है, और उसके बाद ममता बनर्जी की ये तस्वीरें सामने आई जिसमें ममता हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए सुप्रीम कोर्ट से निकल रही। यानी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल की पब्लिक को मैसेज भेज दिया कि देखो मैं हूं वो जो लड़ रही। कोर्ट का फैसला जो भी हो बॉस, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के वॉर में ममता बनर्जी ने लीड ले ली। उन्होंने बंगाल की पब्लिक को दिखा दिया कि भाई राहुल गांधी खाली बोलते हैं वोट चोरी वोट चोरी। मैं देखो जो कह रही हूं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाती। उनको पता है कि उनके दलील देने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पे आना है। लेकिन ये तस्वीर, ये फोटो, ये वीडियो, ये विजुअल
बंगाल में गली गली में घूम गया बॉस। बंगाल में लोग चर्चा करने लगेंगे कि हां यार कुछ तो बात है, ये लड़ने पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, कुछ तो हो रहा होगा। बंगाल की शेरनी वाला मैसेज जो है वो लोगों के बीच जाने लग गया कि ममता में कुछ बात तो है। और ममता बनर्जी यही चाहती थी कि कम से कम इस वक्त जो गुस्सा है वो कम हो और बंगाल की प्राइड का मामला जो है वो उठे और वो बंगाल की प्राइड को लीड करने वाली महिला के तौर पे दिखे, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ममता बनर्जी ने आज जो किया यही काम वो पिछले 3 दिन से कर रही हैं। ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से दिल्ली में हैं। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर से पीड़ित लोगों को लेकर पहुंच जाती हैं, कभी दिल्ली के बंग भवन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से उलझ जाती हैं। सुरक्षाकर्मी जो शांति से भी खड़े होते हैं, ममता बनर्जी उनसे बात करने लगती हैं, फिर बाद में आरोप लगाती हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। और वो जानती हैं कि एक एक चीज कैमरे में कैद हो रही है, बंगाल की पब्लिक देखेगी, और वो चाहती हैं कि पब्लिक देखे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में वो काम किया जो काम राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के अंदर हंगामा मचाकर भी नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका लगाई थी और आज खुद बहस करने गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि मतदाताओं के नाम में गलती को लेकर जो नोटिस आप भेज रहे हैं उसको ध्यान से भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या क्या दलीलें दी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बता दूं। यह भी बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। ममता बनर्जी ने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस राज्य से हूं और समस्याओं को बेहतर बता सकती हूं। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है कहीं भी। हमने 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। मैं साधारण परिवार से हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं सभी के लिए लड़ रही हूं। इस पर सीजीआई ने टोका और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बेहतरीन वकील आपका पक्ष रख रहे हैं, जिस पर ममता ने कहा कि मुझे 5 मिनट ही कम से कम बात रखने दीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको 15 मिनट देंगे, हम जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एसआईआर से भेदभाव पैदा हो रहा है। अगर लड़की शादी के बाद पति का सरनेम लगा रही है तो उनके नाम काटे जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के तौर पर इजाजत दी, लेकिन बंगाल में उसके साथ कई और कागज मांगे जा रहे हैं। बंगाल में त्योहार हो रहे हैं। एसआईआर में 100 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई, कई सारे अस्पताल में भर्ती हैं। बंगालियों को निशाने पर लिया जा रहा है। ममता ने यह भी कहा कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर राज्य के अपने मुद्दे होंगे, इसलिए हो सकता है कि नियम में राज्यवार बदलाव हो रहे हैं। कोर्ट से जाते जाते भी ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोगों के हित की सुरक्षा कीजिए। यानी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी रख दी, मैसेज भी दे दिया कि मैं बंगाल की अस्मिता की, बंगाल के लोगों की लड़ाई लड़ रही हूं और मैं सच्ची हूं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी। ममता बनर्जी ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इमोशनल कार्ड भी खेला वो भी देखिए। ममता ने शुरू में बेहद शांत अंदाज में कहा कि आप सभी से मेरी विनती है, मेरी बात सुन ली जाए। जब इंसाफ दरवाजे के पीछे हो रहा हो तब मैंने कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जिन्होंने 58 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए। ममता बोली कि पहले फेज में कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कह दिया और कहा कि व्हाट्सएप आयोग यह सब कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक नहीं ले रहा। ममता के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने राज्य सरकार से कई बार कहा कि हमें क्लास 2 अधिकारी दीजिए जिनको हम ईआरओ के तौर पर नियुक्त कर सकें। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ 80 अधिकारी दिए, गलती उनकी है, इस वजह से हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। इसके बाद ममता का अंदाज सख्त हो गया। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राज्य में बीएलओज की मौत हो रही है। ममता ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं के, लड़कियों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों ने घर बदले तो उनका नाम काट दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात बहुत शांति और विनम्रता के साथ रखना शुरू करने वाली ममता बनर्जी धीरे धीरे उनका टोन अग्रेसिव होता चला गया। यहां भी ममता ने पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की कोशिश की। आप खुद देखिए ममता बनर्जी का अंदाज कोर्ट में आज कैसे बदलता रहा।